सुनो भाई, देखो मैंने जो लास्ट क्लास में जो तुम्हें एंट्री करवाई थी वो थी डिस्काउंट और रिबेट की, ठीक है। तो डिस्काउंट और रिबेट के अंदर मैंने क्या किया, देखो पहले मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ हल्का सा, उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करूंगा। देखो भाई, डिस्काउंट का मैंने मतलब क्या बताया था। डिस्काउंट का मतलब हो जाता है कि देखो डिस्काउंट दो टाइप से थे, ठीक है। एक था डिस्काउंट अलाउ, दूसरा डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस मेरा क्या बढ़ गया होता है तो उसको बोलते हैं डेबिट, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव एक टाइप का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मेरे पास से प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ते क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये एंट्री तो करवा चुका हूं मैं, ठीक है, एंट्री वाली देख लेना। उसके बाद रिबेट भी सेम था, ठीक है। ऐसा ना डिस्काउंट एंड रिबेट था। तो रिबेट के अंदर क्या था हमारे पास, रिबेट भी दो तरीके से है, एक तो रिबेट अलाउ है, दूसरा रिबेट रिसीव। तो रिबेट अलाउ हमारा डेबिट होता है और जो रिबेट रिसीव वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसके जो आगे हैं वो देखते हैं, ठीक है भाई। देखो जो अगला टॉपिक है ना, भाई अगली हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। देखो भाई, जैसे मैंने तुम्हें डिस्काउंट और रिबेट की जो एंट्री कराई है ना, ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। मैंने अभी इससे पहले डिस्काउंट वाला करवाया था, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद ना भाई आगे हमारे पास क्या है कि अब ना कुछ और उसी टाइप की और एंट्री कराऊंगा मैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर जाएगा, हमारे पास स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो अब ना इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास है, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास है वो है भाई यहाँ पे, तो यहाँ तो ठीक दिख रहेगा ना। सुनो, जो पहला हमारे पास है वो है बैड डेब्ट्स। भाई अब सुनो, पहले समझते हैं बैड डेब्ट का मतलब क्या हो जाता है। देखो इससे पहले जो मैं तुम्हें करवाया था ना वो क्या था डेटर के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, डेटर के बारे में बताया था। देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं डेटर कौन होता है, ठीक है। डेटर हमारा ना एक पर्सन हो जाता है, ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम होम वी विल रिसीव द मनी इन फ्यूचर। देखो भाई ये ना सिंपल सा मतलब कि मीनिंग है उसकी, ठीक है, डेफिनेशन नहीं बोल सकते, सिर्फ समझाने के लिए। अ पर्सन फ्रॉम होम वी विल रिसीव द मनी इन फ्यूचर, ठीक है। भाई डेटर कौन होता है, एक ऐसा बंदा होता है जिससे हमें क्या है फ्यूचर में पैसा प्राप्त होगा, ठीक है, वही होता है डेटर। तो हम ना देखो हम बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ डेटर है ना, मान लो जो अमाउंट ऑफ डेटर जो है, ठीक है भाई, उसको मान लो 12,000, ठीक है, क्या था ये 12,000। देखो सबसे पहले हमें ना भाई एक बात पता होनी चाहिए कि जो डेटर होता है, ठीक है, उससे हम लीगली पैसा वसूल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि मान लो दो तरीके से डेटर हो सकते हैं, एक ऐसा जिससे मैंने एग्रीमेंट बनवा रखा है भाई तो इतनी तारीख को पैसा देगा, ठीक है। दूसरा डेटर ऐसा होता है जिसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि हम उसे लीगली जाकर पैसा वसूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हम ये बात करेंगे ना, ये करेंगे लीगल वाले की, जिससे हम लीगली पैसा वसूल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। हम डेटर किसको इसमें किसकी बात करेंगे, जिससे लीगली पैसा वसूल कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो पहला मेरे पास इस तरीके से है, पहला एक मेरा दोस्त है मान लो राम, ठीक है, मैंने क्या राम को पैसे दे दिए, ठीक है, और भाई वो बंदा दे नहीं रहा, कर मैं नहीं दे रहा है, जो करना कर ले। एक ही तरीका है, मैं उसको उड़ा सकता हूँ गोली से अब, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो देखो अब मान लो अगर जो राम है, ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देगा तो ये मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया,
भाई इसको मैं लीगली रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कानून वगैरह की हेल्प से कर नहीं सकता, क्योंकि भाई ऐसा तो फिर कोई भी किसी से बोल देगा भाई मैंने अंबानी को 10 लाख रुपए दे दे, ठीक है, तो ऐसा कैसे मान लेगा भाई तू कुछ डॉक्यूमेंट दिखा, कुछ एग्रीमेंट दिखा, ये होगा ना। लेकिन जो लीगल वाला होता है, ठीक है भाई, लीगल वाले के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसे ही कोई बंदा आया मेरे पास, ठीक है, उसने बोला ये मेरे घर के कागज है, ठीक है, इस पे मेरे को ना पैसे दे दो, ठीक है, घर तो मैं गया एग्रीमेंट बनवा लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने मान लो उसको 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, अब हुआ ऐसा कि भाई उसका ना दिवालिया निकल गया, क्या हुआ, दिवालिया, ठीक है, और दिवालिया निकलने का मतलब है इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब सुनो भाई, दिवालिया, पहले दिवालिया निकलना या फिर बैंक करप्टी हो जाना, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंट होना, इन सब का मतलब क्या है भाई, वो कानूनी रूप से उसके पास पैसा खत्म हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने बैंक से ना 10 लाख का लोन ले लो, ठीक है, और बैंक ने तुम्हें ना दे भी दिया मान लो बैंक का लोन, लेकिन अब क्या है कि भाई तुम उसको पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो पूछेंगे उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, तो बोलते हैं भाई जॉब नहीं है मेरे पास, घर भी नहीं है मेरे पास, किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो तुम पता है एक रीज़न दे सकते हो, जॉब लेस हूँ तो ये पेमेंट कहाँ से करूँ, जब जॉब लगेगी तो दे दूंगा, ठीक है, ये रीज़न क्या है, तुम बैंक वाले दे दो। लेकिन ना हम जो अकाउंटिंग के अंदर जो बात करते हैं ना, वो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी कि मैंने एक बंदे को पैसे दिए थे 12,000 रुपये, ठीक है, अब ना हुआ क्या कि भाई मुझे ना एक अंदर से मान लो पहले एक फील आया कि भाई मुझे लग रहा है बंदा ना पैसे नहीं देगा, वो ऐसा ही हो गया, उसने क्या है कि भाई मतलब मुझे 2,000 रुपये में सिर्फ 10,000 दे दिए, बोला 2,000 खाते पीते ले लियो, उसने क्या बोला 2,000 खाते पीते ले लियो, तो 2,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, उसने 2,000 रुपये मान लो नहीं दिए, ठीक है, तो मेरे पास उसको क्या कर दूंगा मैं, लेस बैड डेब्ट्स, ठीक है, तो ये कितने का है, 2,000 का हो गया, ठीक है, तो भाई कितना बच गया यहाँ पे 10,000, तो भाई अब अमाउंट ऑफ डेटर कितना है मेरे पास 10,000 है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट डेटर बोल सकते हैं। बताओ भाई, पहले इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये मेरे पास क्या है, बैड डेब्ट हो गया। भाई बताओ बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या है, एक टाइप का लॉस है, ठीक है, बैड डेब्ट क्या है, एक टाइप का लॉस है, और लॉस क्या हुआ भाई, लॉस इंक्रीज हुआ है, ठीक है भाई, इसके मैंने तुम्हें रूल बताए थे, ठीक है, अगर लॉस मेरे पास क्या है कि देखो इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और अगर ये घटता है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो लॉस है मेरे पास, अगर ये इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। देखो भाई अब ना इसके आगे समझो है क्या मेरे पास, तो अगर मैं इसकी मान लो एंट्री करता हूं तो मैं क्या समझूंगा, अच्छा मेरे पास क्या कम हुआ होगा, यहाँ पे जो बैड डेब्ट का इफेक्ट क्या होगा तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बैड डेब्ट्स, देखो भाई बैड डेब्ट्स का ना इफेक्ट पहले समझो क्या हुआ होगा। सबसे जो पहला मेरे पास है, एक ना लॉस बढ़ गया है, इंक्रीज इन लॉस, ठीक है, उस लॉस का नाम क्या है भाई, बैड डेब्ट, लॉस का नाम तो बैड डेब्ट है ना, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, इस तरीके से हुआ है। दूसरा क्या, मेरा डेटर कम हो गया, पहले डेटर 12,000 का था अब 10,000 का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मतलब कि डिक्रीज इन असेट्स, भाई जो डेटर है वो मेरे एक असेट्स होता है ना, डेटर तो मेरे पास एक असेट्स है, और भाई अगर असेट्स मेरे पास क्या है कि डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है मतलब कि अगर असेट्स डिक्रीज होती है उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो मैं इसकी एंट्री क्या कर सकता हूँ कि भाई बैड डेब्ट अमाउंट, मतलब कि जो बैड डेब्ट का जो अकाउंट है वो उसे डेबिट कर दूंगा, और जो डेटर का अकाउंट है उसको क्रेडिट करूंगा, इतने से करूंगा ना, ठीक है। लेकिन देखो भाई अब ना इसके भी ना और केस बन सकते हैं, ठीक है, केस क्या बनेगा ये समझो, यहाँ तक ठीक चल रहा है। देखो भाई अब जैसे मान के चलो ऐसा हो सकता है कि
वो बंदा पेमेंट भी तो करेगा, हमें कैसे पता लगेगा 2000 का लॉस हो गया? वो क्या बोलेगा भाई तेरे को 2000 नहीं दूंगा, ऐसा बोलेगा क्या वो? ठीक है, वो आएगा अरे 10,000 या 2000 ना बाद में लियो, ठीक है मैं 2000 दे नहीं पाऊंगा। बैड डेप्ट कहाँ पे होता है? हमने किसी को पैसे दे रखे हैं बहुत दिन से, ठीक है, अब क्या है कि मान लो 12,000 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, तो अब क्या है भाई वो ना बहुत दिन से दे नहीं रहा, हम कॉल किए जा रहे मैसेज किया जा रहा है, दे नहीं रहा, ठीक है, हम उसको ना ऑफर देते हैं भाई एक काम कर यार तू ना 10,000 ही दे दे, तो बोलेगा चल ठीक है मैं तो कल दे दूंगा, ठीक है, कल आया पेमेंट देके चला गया। तो यहाँ पे जब वो पेमेंट करेगा तभी तो लॉस होगा ना मेरे को, ठीक है। अब ना हम इसका क्या है कि अगला इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इसकी ट्रांसैक्शंस कैसे होगी, ट्रांसैक्शंस ऑफ बैड डेब्ट्स। देखो उससे पहले ना हम ना इसमें जो इफेक्ट है ना पहले वो देख लेते हैं। देखो पहला इफेक्ट क्या है मेरे पास भाई, बैड डेब्ट मतलब कि इंक्रीज इन लॉस है, ठीक है, इंक्रीज इन भाई लॉस बढ़ा है, लॉस बढ़ा है तो डेबिट कर देंगे। दूसरा क्या हुआ है, डिक्रीज इन असेट्स हुआ है, तो भाई असेट डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब ना भाई वो बंदा पेमेंट हो देके क्या होगा, मेरे को पैसे देके क्या होगा, तो मेरे पास क्या कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या, इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है भाई, असेट्स किस नाम से, कैश हो सकता है या फिर बैंक हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, बिल हो सकता है भाई, बिल भी हो सकता है, ठीक है। वैसे बिल को माना नहीं जाएगा, ठीक है, तुम कैश या बैंक ध्यान रखो। तो इंक्रीज इन असेट हुआ है तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। बताओ अब मैं क्या इसी एंट्री को यहाँ पे कर देता हूँ। मान लो टोटल मेरे पास डेटर का अमाउंट कितना था, 12,000 का, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले तो मेरे पास डिक्रीज इन असेट्स है, डेटर था वो 12,000 का, ठीक है। इंक्रीज इन लॉस, लॉस कितने का बढ़ा है, 2,000। इंक्रीज इन असेट, कितने का असेट बढ़ी होगी मेरे पास, 10,000। 10,000 कैश मिल गया होगा ना मेरे को, ठीक है। तो क्या इसकी एंट्री कर देंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कितने मिले भाई, 10,000 मिले होंगे ना, टोटल 12,000 थे, ठीक है। वो मेरे को 10,000 रुपये दे गया, बोला भाई 2,000 मैं दे नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो लॉस तो मेरा 2,000 का हुआ ना। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब क्या है अगला, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,000 और 2 क्या भाई मेरे पास डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट भाई, डेटर के बाद में किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है, एनी नेम, ठीक है, राम श्याम मोहन जो भी डालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने का हो गया भाई, 12,000 का, ठीक है। अच्छा अगर सिर्फ ऐसा बोल दे कि बैड डेब्ट 2,000, सिर्फ बोल दे बैड डेब्ट 2,000, क्या एंट्री करेंगे उसकी? मान लो सिर्फ उसने क्वेश्चन में बोल दिया बैड डेब्ट्स 2,000, ठीक है, या फिर मान लो 20,000 से बैड डेब्ट बोल दिया, क्या एंट्री होगी भाई इसकी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। भाई क्या कम हुआ होगा मेरे पास, डेटर कम हो गया होगा ना, ठीक है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट मेरे पास है 20,000 से, और 2 डेटर अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से भाई अगर यहाँ पे नाम आ गया तो उसका नाम लिख देंगे नीचे, ठीक है। अच्छा इसके पता क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, राम अ डेटर प्रूव्ड बैड, ठीक है, वो क्या है बैड सिद्ध हो गया, तो भाई क्या करेंगे उसमें, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2 राम अकाउंट। मतलब पहले इतनी बात समझ में आ गई, छापो से कोई टेबल है जिसमें 23 और 29 आता हो। देखो अरे समझाओ, मतलब कि जो मैंने भी बताया ये बात समझ में आ गई होगी। अब ना वही पीछे शांत हो थोड़ा सा, देखो अब जो आगे करवा रहा हूँ ना वो तुम्हारे पास पता है क्या है, उसमें कुछ कुछ केस बता रहा हूँ उसके, ठीक है। मतलब कि मान लो बैड डेब्ट कहीं ना और केस वगैरह बता रहा हूँ, तुम्हारे पास आगे ट्रांसैक्शन आएगी, तुम उसे कैसे करोगे। देखो सबसे पहले देखो भाई जो पहला तुम्हारे पास है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यहाँ पे है राम और डेटर
प्रूव्ड बैड अमाउंट ₹6,000। ठीक है, कितने से भाई? 6,000 का बैड डेब्ट। ठीक है, इसकी एंट्री कैसी होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 6,000 और टू राम अकाउंट। ठीक है, बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग द डेटर प्रूव्ड बैड। ठीक है, बिंग द डेटर प्रूव्ड बैड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर सुनो, उसके बाद ना अगली एंट्री कैसे हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे है, मान लो श्याम अ डेटर ऑफ क्या चीज? हाँ, ठीक है, कह रहे कि गुड्स वगैरह खराब हो गए, वो अभी आगे एंट्री आएगी उसकी। ठीक है, कह रहे कि श्याम अ डेटर ऑफ रुपीज मान लो 18,000 पे ओनली ₹15,000। तो भाई यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? राम एक डेटर था 18,000 का, उसने सिर्फ कितना पे किया? 15,000। ठीक है, तो मेरे पास कैश कितना आया होगा? 15,000 रुपये कैश आए होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है भाई, बैड डेब्ट कितने का हुआ है? 3,000 का होगा ना। देखो पहले ना भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंट्री करोगे ना, तो एंट्री करते वक्त पहले एंट्री समझनी होती है। एंट्री समझने के बाद तुम्हें पहले से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या चीज डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, उसके बाद एंट्री करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा कि श्याम डेटर ऑफ ₹18,000 पे ओनली ₹15,000। ठीक है, डेटर था हमारा 18,000 का, उसने सिर्फ 15,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, अगर डेटर 18 का है, 15 पे किए हैं उसने, कितने का लॉस हुआ? 3 का। तो भाई डेटर बैड हो गया ना, यहाँ पे कितने का बैड हुआ? 3 का। तो यहाँ पे बैड डेब्ट कितने का आ गया? 3 का। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट और कितने का है? 3,000। और डेटर कितने खत्म हो गया? पूरा 18,000 का डेटर खत्म। ठीक है, तो टू डेटर अकाउंट 18,000। बताओ भाई, अब ना अच्छा देखो, परसेंटेज का मतलब पता है ना तुम्हें? परसेंटेज निकालना आता होगा। ठीक है, जैसे मान के चल लो, अब ना इसमें परसेंटेज वाले भी केस आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ सकता है कि मान लो मोहन अ डेटर, ठीक है, ऑफ ₹10,000 पे ओनली 50%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो अब क्या लिखा है, मान लो मैंने मोहन अ डेटर पे ऑफ ₹10,000 पे या फिर पे ओनली 60%। सुनो भाई, इन कैश। देखो यहाँ पे भाई क्या एंट्री है हमारे पास? क्या मोहन एक डेटर था 10,000 का, पे ओनली 60% इन कैश। ठीक है, उसने क्या 60% कैश में पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? 10,000 का 60% उसने पे किया ना, कितना? 6,000 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000। ठीक है भाई, बैड डेब्ट कितने का हो गया? 4,000 का। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000 और डेटर कितने का चला गया? अब भाई सुनो, यहाँ पे कितने से हैं? अब देखो भाई, तुमने पता है अभी तक एक चीज नोटिस नहीं किया, मैंने यहाँ पे राम लिखा, यहाँ नाम लिखा, यहाँ श्याम लिखा है, डेट लिखा, तुम सब कुछ नहीं बोल रहे। मोहन लिखा, डेट लिखा, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। भाई ध्यान रखना, जब नाम होगा तो नाम लिख देना। बात समझ में आ रही है? जब नाम होगा तो नाम लिखना है, नाम नहीं है तो डेटर लिख देंगे। सिंपल लिखा होगा ना, बैड डेब्ट अमाउंट 10,000, ठीक है, तो लिख देंगे डेटर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या लिखेंगे? इसका नाम। ठीक है, डेटर के बदले श्याम, इस डेटर के बदले मोहन। ठीक है, अब सुनो भाई, इसकी ना और एंट्रीज क्या हो सकती हैं? देखो भाई, फोर्थ टाइप की एंट्री हो सकती है, ये मान लो अमन अ डेटर
ऑफ ₹15,000, ठीक है। मेरे पास क्या है, अमन एक हमारा डेटर है 15,000 का, तो डिड नॉट पे 20%, ठीक है। अब देखो भाई, राम एक डेटर था 15,000 का, उसने 20% पे नहीं किया, ठीक है। तो भाई अगर 20% उसने पे नहीं किया है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे मुझे उसने कितना पे कर दिया होगा, 3,000 उसने पे नहीं किया, ठीक है, तो 12,000 पे किया होगा उसने, ठीक है। 15,000 का कितना है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास पहले कितना कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना देखो, अगर 20% पे नहीं किया, इसका मतलब 80% पे कर दिया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,000, ठीक है। बैड डेब्ट कितने का हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना है 3,000, और फिर यहाँ पे क्या आता है, अमन अकाउंट कितने से 15,000। बताओ भाई, यहाँ तो दिक्कत आ रही किसी को भाई? अब ना मैं तुम्हें कुछ वर्ड सिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 50 पैसा इन अ रुपी, ठीक है। मैंने क्या बोला, 50 पैसा इन अ रुपी। भाई इसका पता मतलब क्या होता है, 50 पैसा इन, ब्रांडिंग कर रहे हो उसकी, देखो अरे यहाँ पे आया था, देखो क्या है कि 50 पैसा इन अ रुपी, तो 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या है, 1 रुपए पे उसने 50 पैसा दे दिया, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 50 पैसा 50% हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई? तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जितने रुपये बोलेगा उतना परसेंट होता है, ठीक है। या फिर अगला मान लो वो ऐसा बोल दे कि 30 पैसा इन अ रुपी, ठीक है, 30 पैसा इन अ रुपी, इसका मतलब क्या, 30%, ठीक है। मतलब 1 रुपए का कितना 30% निकाला, तो वही हमारा टोटल का कितना मेरे पास सिर्फ 30% ध्यान रखना। तो अगली एंट्री मान लो कि रोहन अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है भाई, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे पे ओनली रोहन अ डेटर, भाई यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा, रोहन अ डेटर ऑफ मान लो 1 लाख है, ठीक है। रोहन अ डेटर ऑफ ₹1 लाख बिकम इंसॉल्वेंट, पे ओनली यहाँ मान लो 50 पैसा इन, भाई इन रुपी है, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे क्या, रोहन अ डेटर बिकम, यहाँ पे देखो रोहन अ डेटर ऑफ ₹1 लाख बिकम इंसॉल्वेंट, पे ओनली 50 पैसा इन अ रुपी। भाई इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कितना परसेंट है, 50% है, ठीक है। ऐसे 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टोटल 1 लाख का है हमारे पास डेटर, भाई 60% कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी थोड़ी सी। तो देखो उसने हमें कितने रुपए दिए होंगे, 60,000 दिए होंगे, 1 लाख का डेटर है, 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब कि 60% दिया है। तो मेरे पास मान लो बैंक से ले लेता हूँ मैं इस बार, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, बैड डेब्ट कितने का हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 96, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, टू रोहन अकाउंट लॉस हो रहा है एक टाइप का, ठीक है, लॉस बढ़ रहा है। भाई बताओ ये सारी एंट्री क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत? भाई अब जो है ना मैं इलिस्ट्रेशन 7th करवा रहा हूँ, सुनो, जो इलिस्ट्रेशन 7th है उसमें से ना जो भी बातें बताऊंगा वो सारी बात थोड़ी ध्यान रख के चलना, ठीक है। इसे थोड़ा नोट डाउन कर लो स्पीड में, ऐसा कुछ नहीं, बैठ जाओ, ठीक है, देखते रहो, ठीक है। अभी 10 मिनट रुक जाओ, फिर भी इसे कर लो भाई स्पीड में, ओके, वीडियो बंद करो। देखो भाई अब जो तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन 7th है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 7th के अंदर जो तुम्हें देखना है ना, वो देखो है क्या,
देखो भाई सबसे पहले हमें क्या है कि मैंने क्या बोला था, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे। इलिस्ट्रेशन 7th है, फॉर्मेट बना लो पहले। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। इधर बनाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ सुनो भाई, देखो सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर एंट्री क्या है, जो इलिस्ट्रेशन 7th है उसकी जो पहली एंट्री है उसमें क्या लिखा है, कह रहे कि पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। देखो उसको कैश कितना पे किया हमने, 9,750 रुपये। फिर जाके रिसीव कैश डिस्काउंट, हमें उससे कितने रुपये डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट कितने का मिला है, 250 का कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अब सुनो, देखो सबसे पहले ना मैंने उसको कैश कितना दिया, पेज नंबर है तुम्हारा 8.25, वो निकाल लो, इलिस्ट्रेशन 7th निकाल लो, चैप्टर 8 में इलिस्ट्रेशन 7th। तो 8 तो निकाल लो फिर, चलो कोई ना, सुन लो। अरे पुरानी है काफी बुक। सुनो भाई, हमारे पास क्या कह रहा है एंट्री, पहला कह रहा है कि पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, ठीक है। मतलब कि भाई ड्यूज उसे प्राप्त, मतलब कि उसे हमसे प्राप्त करना था, मतलब कि मुझे उसको पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो भाई देखो 9,750 रुपये, ठीक है। और उसका कैश डिस्काउंट 250 दिया उसने, टोटल अमाउंट कितने का होगा, 10,000 का होगा, ठीक है। तो जो मायरा होगी, ठीक है, तो वो कितने की होगी, वो 10,000 की, ठीक है। तो पहले मैंने उसको कितने की पेमेंट कर दी है भाई, जो पेमेंट किया मैंने उसको 9,750, ठीक है। तो सबसे डेट है इसमें क्या है, अच्छा भाई डेट है, तो पहले 2021 और डेट है 1 मई, ठीक है। 2021 है और 1 मई है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास एंट्री कैसे करेंगे, तो मैंने अपना पहले हम सोचते हैं कि क्या चीज़ डेबिट होगा, क्या चीज़ क्रेडिट होगा, ठीक है। सबसे पहले जो मायरा कोई क्रेडिटर होगी मान लो, ठीक है, तभी तो उसको पेमेंट करूंगा ना मैं। तो मायरा का अकाउंट है पहले डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से हो जाएगा, 10,000 से डेबिट करेंगे उसको, क्रेडिटर तो 10,000 की थी ना, वो 10,000 के पास को डेबिट कर देंगे, ठीक है। मायराज अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब भाई देखो 2, पहले मैंने उसको कैश कितने का दिया, कैश अकाउंट 9,750, ठीक है। फिर क्या अगला मेरे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 250, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग द पेमेंट मेड, बिंग द पेमेंट मेड टू मायरा, रिसीव कैश डिस्काउंट, ठीक है। कितना कैश डिस्काउंट है, 250। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो नरेशन के अंदर ना तुम्हें क्या ध्यान रखना होता है, नरेशन के अंदर तुम ना पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बिंग द पूरा क्वेश्चन छाप दो, ठीक है। उसके बाद अगली डेट है हमारे पास 3 तारीख को, ठीक है। तो मई 3 मई। भाई देखो क्या एंट्री बोल रहा है वो, उसने क्या रखा है, कह रहे कि सोल्ड गुड्स टू हेमंत, लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस कितने का भाई, 20,000 का, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई देखो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, 20,000 है, ठीक है। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या, जो उसके उस पर जो लिखा हुआ है, देखो जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं, उसमें प्राइस कुछ और लिखा होता है, हमें बोलता है भाई 10% तो डिस्काउंट दे दिया,
वो कौन सा डिस्काउंट देता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। स्टेशनरी पे जाते हैं, स्टेशनरी पे जाने के बाद क्या होता है, जितना उस पर बुक पे प्रिंट लिखा होता है वो लिस्ट प्राइस हो गया वो, ठीक है। वो क्या बोलता है 10% ऑफ है, ठीक है। बस देखिए कैलकुलेटर उठाएगा 10% माइनस के, बोला भाई इतने की बुक है, ठीक है। तो उसने हमें कौन सा डिस्काउंट दिया, वो हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो तो भाई इसमें हमारे पास क्या है कि हमने ये मान के चलो, अगर उसको मतलब कि अगर ऐसा है हमने क्या सामान खरीदा बेचा है, सोल्ड बेचा है हमने, ठीक है। तो हेमंत को बेचा होगा मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेमंत मेरे पास क्या है, कैश है, क्या है भाई, देखो इसमें कैश वैश कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो डेटर बन जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मान लो कैश में होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखता मैं, ठीक है। अभी क्या मेरे पास हेमंत क्या डेटर है, ठीक है। तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। और कितने का आ जाएगा ये, कितने रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना, ठीक है। तो 20,000 का 10% कितना, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, पहले हेमंत अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिंग द गुड्स सोल्ड टू हेमंत ऑन क्रेडिट। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत आ रही है? फिर अगला भाई गुड सोल्ड इन कैश है, ठीक है। तो जो हमारे पास कितना है 2500 का है, ठीक है। अब सोचो मैंने अभी बताया कि पहले क्रेडिट पे बेचा, अब क्या है हमने कैश में बेच रहा हूं मैं। भाई अगर कैश के अंदर बेच रहा हूं तो इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने का है, 2500 का है और 7 मई को है। तो क्या आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 25, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट 2500। भाई देखो मैंने ना हमेशा स्टार्टिंग से बताया, तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा टॉप पे आते रहोगे, ठीक है। सबसे बड़ा क्या मैटर करता है, प्रैक्टिस। बिंग द गुड्स सोल्ड। भाई अगली एंट्री कब है, 7 के बाद है 10 को। सुनो भाई क्या लिखा है उसमें, 10 कह रहे कि गुड्स रिटर्न बाय हेमंत लिस्ट प्राइस 2000। देखो भाई अब क्या है, हेमंत ने जो पहले कितने का, हेमंत का जो था कितना 18, हाँ भाई 18,000 का था, ठीक है। अब उसने क्या किया, हमें सामान वापस कर दिया, उसका लिस्ट प्राइस कितना बताया उसने, 2,000 बताया ना, ठीक है। तो हमने इसे कितने का दिया था, 10% हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था ना। देखो मैंने क्या किया था, सबसे जो हमें बात ध्यान रखनी है, उसने लिस्ट प्राइस बताया हमें, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना था उसका, जो बेचा था टोटल 20,000 था, ठीक है। भाई टोटल जो उसका लिस्ट प्राइस था वो था 20,000। अब उसने जब मुझे रिटर्न किया 2,000 का सामान, अब क्या मैं उसको 2,000 दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस किया होगा ना उससे, ठीक है। भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्या है, उसके बाद जाके उसे मैं कितने दूंगा, 1800 का वापस कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो, सेल्स जब मेरे पास बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेल्स की बात चल रही है ना, यहाँ पे अगर सेल्स मेरे पास होती है इंक्रीज तो इसको करते हैं क्रेडिट, और अगर तो डिक्रीज तो डेबिट करते हैं, ठीक है। जब सेल बढ़ी थी मैंने उसको क्रेडिट कर रखा है, यहाँ पे देखो टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स कर रखा है मैंने सेल्स को क्रेडिट। और अगर अच्छा यहाँ पे सेल इनकम लिखी आती, पता है ना, इनकम, क्योंकि सेल से तो इनकम आएगी, ठीक है। अब सेल्स अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या लिखेंगे इसको, डेबिट। भाई सुनो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही ना, तो हम सामान क्या, देखो सामान जब वापस करेंगे तभी, अगर कोई बंदा सामान हमें वापस कर देगा ना तभी जाके क्या है कि उसको पैसे कम होंगे, ठीक है, वरना होंगे नहीं। तो देखो इसको तुम सिंपल क्या लिखते हैं, टू सेल्स करके लिख देते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। बताओ ये बात समझ आ रही है? तो अभी मैंने अभी जो हेमंत है, ठीक है, उसने कितने का सामान वापस किया है, 1800 का। देखो लिस्ट प्राइस तो 2,000 है मानते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है उस पर,
10% है, ठीक है। तो 2000 का 10% माइनस कर तो 200, ठीक है, तो 1800 हो गया। तो भाई यहाँ पे जो हमारे पास देखो, सबसे पहले हेमंत मेरा डेटर बना था, वो दोबारा से कम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या सेल्स रिटर्न है ना, तो यहाँ पे देखो करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से भाई 1800 से, और 2 देखो जब मैंने इसको सामान बेचा था, देखो यहाँ देखो भाई एक बार, जब मैंने सामान बेचा था इसको डेबिट कर दिया था और सेल्स को क्रेडिट किया था। अगर ये वापस कर देगा तो उल्टी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो सेल्स को बस हम क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न लिखते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, टू हेमंत अकाउंट 1800। बताओ भाई इसमें है कोई दिक्कत? यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय, किसने क्या भाई, हेमंत ने। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय हेमंत है। अब देखो, अब भाई मैं बिना फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई अपना जरा यहाँ सोचो, देखो भाई ये जो एंट्री है ना नेक्स्ट, उसे थोड़ा समझना है। टोटल हेमंत से कितने रुपए लेने थे मेरे को, 18,000 रुपए, टोटल 18,000 लेने थे ना, ठीक है। 18 में से उसने कितने का सामान वापस कर दिया, 1800 का। कितने रुपए लेने में इसको मुझसे, देखो इसका पहले पूरा समझ लो। डेटर जो है हेमंत, डेटर कितने का भाई, 18,000 का, ठीक है। उसने रिटर्न कर दिया गुड्स, ठीक है, गुड्स रिटर्न किया कितने का, 1800 का। कितने का बचा डेटर, अब वो 16,200 का डेटर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डेटर आ गया, इतने का है ना भाई। अगली एंट्री पढ़ो, उसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। भाई जब भी सेटलमेंट की बात आ जाए ना, ठीक है, कम ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो उससे मिलने कितने, 16,200 मिलने, कितना दे रहा है बंदा, 15,700 दे रहा है सिर्फ, ठीक है। उसने पेमेंट कितने की करी, 15,700 की। इसका मतलब डिस्काउंट है, हमने इसको कितने का डिस्काउंट दे दिया, देखो उसने जो है पेमेंट करी है लेस, मतलब कि सेटलमेंट पेमेंट, सेटलमेंट की जो पेमेंट कितनी, 15,700 की पेमेंट कर दी है उसने, ठीक है। कितना, 500 बच रहा है यहाँ पे। भाई बताओ भाई 16,000 मतलब कि वो मेरे को देता, उसके बदले बंदे कितने दिए, 15,700 दिए, ठीक है। तो डिस्काउंट मैंने दे दी ना उसको, डिस्काउंट तो मैंने दिया उसको। जब मैं किसी को डिस्काउंट, तो मेरा लॉस हो गया, उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउ बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कितने का है, डिस्काउंट अलाउ 500 का आ गया। अब सुनो, सबसे पहले वो कितने, देखो अभी वो इतने का बचा था ना, मैंने इसकी तो एंट्री कर दी, इस वाले की एंट्री पास कर दी, यहाँ पे रिटर्न की एंट्री पास कर दी मैंने, ठीक है। अब कितने क्या बचा, देखो जो 18,000 जो इसकी तो एंट्री हो गई भाई। अब 16,000 का, 16,200 का डेटर बना बताया मेरा, ठीक है। अभी जो डेटर है 16,200 का डेटर है, ठीक है। उसको हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 500 का। कैश कितना मिला मेरे को उससे, 15। भाई कैश है ना ये, रिसीव कैश है, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री क्या कर दूंगा मैं, कब, डेट क्या है इसकी, 20 मई, ठीक है। तो कैश कितना मिला मेरे को, ये कैश है, और ये मेरे पास है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, और ये है डेटर, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले मेरे पास जो कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट 15,700, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 15,700 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, लॉस कितने का मेरे पास, 500 का। तो किस नाम से आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का, 500 का। टोटल डेटर कितने का कम हो गया भाई, पूरा खत्म हो गया, 16,200 का। 16,200 का तो खत्म हुआ। देखो मैं यहाँ तक की एंट्री में कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। 16,200 का डेटर था, ठीक है। देखो तुम्हें ना समझना क्या टोटल, देखो भाई 18,000 का डेटर था,
ठीक है, उसने ना 1800 का सामान वापस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितने का बचा भाई? 16,200 का बचा। उसने मुझे कितने रुपए दिए? 15,700 दिए सिर्फ, ठीक है। तो लॉस हो गया मेरा 500 का डिस्काउंट। देखो तो अभी मेरा डेटर कितने का था? 16,200 का था। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? टू हेमंत अकाउंट, टू हेमंत अकाउंट कितना है? 16,200। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बिंग द सेटलमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग द, या फिर डेटर, बिंग द मनी रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट। बताओ भाई, ये बातें समझ में आ रही है? इसे जिसको लिखना लिख लो, पहले इसको अलग से लिख लो, फायदे में रहोगे। सुनो भाई, आगे देखो, ये हो गए। हो गया भैया, हटा दो। हाँ। भाई अगली हमारे पास एंट्री है दोबारा से 20 को ही है, ठीक है, 20 मई को ही है। देखो भाई, अब जो मेरे पास ना जो 20 मई को जो एंट्री है उसमें कहता है कि बॉट गुड्स, भाई बॉट का मतलब यहाँ पे क्या? खरीदना है, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, निहार से हमने सामान खरीदा है, ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000, 30,000 का सामान खरीदा है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास ना टोटल क्या है कि भाई जो देखो हो गया तुम्हारा से, देखो भाई अब जो अगली एंट्री है ना उसमें कह रहा है कि हमने सामान खरीदा है 30,000 का। कितने का खरीदा है? 30,000 का, ठीक है। बोला 15% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होगी नहीं, तो 30,000 में से कितना माइनस कर देंगे? तो 15, तो 6,500 कितना बच गया? 25,500, ठीक है। तो अब देखो एंट्री क्या कर देंगे? पहले परचेज किया है मैंने, परचेज, अच्छा देखो उसमें कैश वैश तो लिखा नहीं है, तो किसमें होगा? क्रेडिट में होगा। क्या नाम क्या उसका? निहार नाम है, ठीक है। देखो कह रहे कि परचेज अकाउंट डेबिट है, कितना? 25,500। भाई हल्ला मत करो, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट 25,500, ठीक है। फिर क्या है? टू निहार, निहार अकाउंट 25,500, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? भाई नरेशन बताया ना, पिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम निहार 50, मतलब कि ₹30,000 और ट्रेड डिस्काउंट 15%। अगर लिखना चाहो तो पूरा, वरना अगर शॉर्ट में क्या लिखोगे? बिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम निहार, ठीक है। अब सुनो भाई, उसके बाद ना हमसे वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है 22 तारीख को गुड्स रिटर्न टू निहार, लिस्ट प्राइस 5,000, कह रहे कि नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। देखो उसके ना लास्ट में उसने क्या बोला है? आवाज कहाँ से आ रही है? देखो भाई जो हमारे पास एंट्री है, कह रहे कि गुड्स रिटर्न टू निहार, हमने क्या किया है? निहार को सामान वापस किया है, ठीक है। और कितने का किया भाई? 5,000 का किया है, ठीक है। 5,000 का लिस्ट प्राइस है ना ये, ठीक है। 15% माइनस कर दो, और कितना देगा? 15 75 750, ठीक है। तो कितने का हो गया? 42,000 और 1 मिनट 4,250 का, ठीक है। देखो ऐसा है ना टोटल जो हमारे पास, देखो जो गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, उसका लिस्ट प्राइस वो कितना है? 5,000 का उसका लिस्ट प्राइस है। उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हमारे पास कितना है? 15% है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 750, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 4,250 है, ठीक है। तो भाई टोटल मेरे पास जो परचेज रिटर्न इतने का है ना, परचेज रिटर्न जो हमारे पास अकाउंट है इतने के 4,250 को। देखो भाई परचेज डेबिट होता है, परचेज खर्चा है, तो परचेज का मेरे पास डेबिट होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? क्रेडिट। देखो परचेज की एंट्री ऐसी है तो इसका उल्टा कर देंगे ना अब,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो जो मेरे पास निहार है, निहार का अकाउंट पहले डेबिट हो जाएगा, निहार अकाउंट डेबिट कितने का है 4250, ठीक है। और टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है 4250, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा सुनो, एक बार मैं एंट्री पूरी समझा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। ये दोनों बीच में की है क्या? हाँ, ऊपर की नीचे दोनों 20 मई की है, अगली जो है ना वो 22 की है, ठीक है, ये 22 मई की एंट्री है। सुनो भाई, एक बार जो हमारे पास जो 22 मई की एंट्री है ना, उसको एक बार पूरा अच्छे से कर लो, मतलब देख लो 22 मई की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि गुड्स रिटर्न टू निहार, ठीक है भाई, एक बार एंट्री देख लो, गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5000, लिस्ट प्राइस कितना है इसका 5000 है। उसके आगे ना कोमल आगे कुछ लिखा हुआ है, कह रहे कि नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, हमने सामान वापस क्यों किया है, हमारी लिस्ट के हिसाब से नहीं था, ठीक है ना, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो हमने जो उसको स्पेसिफिकेशन दी थी, मैं उसको पर्ची दूंगा ना लिख लिख के कि भाई ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, उसने पर्ची से बाहर कोई सामान थमा दिया मैं, ठीक है, तो हम उसे वापस करेंगे ना, वही लिखा है नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या इसमें हमने बस रीजन दे दिया है, ट्रांसैक्शन के अंदर क्या है उसने मैं रीजन दे दिया, भाई इस चक्कर में हम तुम्हें क्या वापस कर रहे हैं, ठीक है। अगला कह रहे कि पेड टू निहार ऑन अकाउंट, ठीक है, हमने निहार को कितना पे किया है 9800, तो कैश में कर देंगे इसको, ठीक है। कह रहे कि रिसीव कैश डिस्काउंट 200 का, ठीक है। और देखो अब ना टोटल समझो, हमने इसको पेमेंट कितनी करी होगी 10,000 ही करी होगी, इसमें कहीं फुल सेटलमेंट लिखा हुआ आ रहा है, कहीं नहीं है फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट होता तो बात अलग होती, ठीक है। देखो समझाता हूँ क्या है इसमें, देखो भाई इसमें लिखा है कि पेड टू निहार ऑन अकाउंट 9800, हमने निहार को कितने रुपए पेमेंट करी 9800 की, तो इसका मतलब उससे कैश कितना दिया होगा हमने 9800 रुपए, ठीक है। उसके अंदर लिखा है कि रिसीव कैश डिस्काउंट 200, भाई अगर कैश डिस्काउंट मुझे 200 का रिसीव हुआ है, 9800 वो है, तो टोटल मेरे पास कितना 10,000 का हो जाएगा, टोटल 10,000 का हो जाएगा। अब सुनो, तो भाई देखो है क्या, यहाँ पे मैंने इसको मेरे पास ना कैश कितने से गया होगा भाई, डेट क्या है 25, देखो जो कैश गया है मेरे पास, अच्छा हमने किसको पेमेंट करी है, निहार को करी है ना, ठीक है, निहार हमारा क्रेडिटर था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे निहार अकाउंट डेबिट कितना 9800, ठीक है, इतने करिए ना, ठीक है। अब सुनो, तो भाई हमारे पास जो क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है, निहार का जो अकाउंट है इतने कर दिया, ठीक। अब सुनो एक मिनट, कुछ दिक्कत नहीं लग रही, निहार का अकाउंट है डेबिट किया हमने, और उसके बाद 10,000 आएगा ना, क्योंकि हमारे पास से कैश कितने का गया, यहाँ सुनो देखो डेटर कितने कम हुआ है हमारे पास, 10,000 का डेटर कम हुआ है। देखो जो निहार है वो कितने से कम हुआ है 10,000 से कम हुआ है ना, उसको कैश डिस्काउंट मतलब कि कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो हमारे पास से कैश कितना गया 9800 का कैश गया, तो देखो निहार तो पूरा उतने से डेबिट होगा 10,000 से, तो टू कैश अकाउंट, कैश कितने का जाएगा भाई हमारे पास 9800, और यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव, अच्छा देखो डिस्काउंट रिसीव या कैश डिस्काउंट बात वही पड़ेगी, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने से है 200, ठीक है। क्या इसकी निरसन क्या हो जाएगी, बिंग द पेमेंट मेड टू निहार रिसीव कैश डिस्काउंट 200, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। लास्ट का है पेड सैलरी टू जतिन। अब सुनो भाई, यहाँ पे ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लिखा मैंने ट्रांसैक्शन क्या भाई, डेट बोली उसकी क्या है 30 मई। भाई देखो उसने हम मतलब क्वेश्चन में बोल रखा है मतलब कि पेड सैलरी टू जतिन। अब बताओ मैं जतिन अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुनो भाई रीजन क्या है पता है, बहुत सारे बच्चे इसकी एंट्री क्या करते हैं, ठीक है, एंट्री कर देंगे जतिन अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई ये गलत हो जाएगा, बताता क्यों, क्योंकि ये जतिन के पर्सनल अकाउंट में भेज दिया हमने, हमें क्या करनी है सैलरी, जतिन हमारा एम्प्लॉई है, सैलरी के नाम से उसके पास पैसा जाएगा। अगर मैं जतिन को दे दूंगा मुझे कैसे पता लगेगा भाई मैंने क्या किस बात का खर्चा हुआ है, कुछ पता लगेगा, कुछ पता नहीं लग रहा।
ठीक है, यहाँ पे जतिन को हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैं जतिन कर देता, मान लो जतिन अकाउंट डेबिट टू कैश करता, भाई जतिन के पर्सनल अकाउंट में चला जाता, नया अकाउंट खुल जाता, ऐसा होता ना, ठीक है। हमें तो पता लगता नहीं कि भाई इसमें क्या एंट्री हुई है, कुछ पता लगता, कुछ पता नहीं लगता। अच्छा, लेकिन हम उसको बाद में ठीक कैसे करते हैं, हम नरेशन को लिखते हैं ना, बिंग द सैलरी पेड टू जतिन, एक आगे चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी अकाउंट्स के अंदर गलतियां होती है ना, वो उसमें सुधारी जाएगी। ध्यान रखना, जिसको जर्नल एंट्री आ गई ना, अगला चैप्टर कर लेगा, उससे आगे के मान लो 6-7 चैप्टर पूरा निपटा देगा इसी के बेस पे, ठीक है। जर्नल एंट्री तुम्हारी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम्हारी 11th पूरी निकाल दूंगा, 12th भी ना भाई मान लो झटके में निकल जाएगी, अगर तुम्हारी जर्नल एंट्री स्ट्रांग हुई तो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, इस पूरे जितने भी ना पूरा अच्छे से कर लेना इसको। तो भाई क्या आएगा, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से है भाई, 14,000। और टू कैश अकाउंट कितना है, बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जतिन लिखता हूँ तो गलत हो जाता है, ठीक है भाई। देखो अब जो ना, एक बार इलिस्ट्रेशन नंबर 8वां जो है ना घर से कर रहा ना, ठीक है। 8वां करने के बाद ना मैं इसके आगे का टॉपिक करवाऊंगा, ठीक। आज मतलब कि नेक्स्ट क्लास में पहले टॉपिक कवर कराऊंगा, 3 से 4 टॉपिक कवर करा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा निपट जाएगा आराम से, ठीक है। लास्ट में तुम्हारी ओपनिंग एंट्री वगैरह आएगी, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इतना करके लेके आओ पहले सारा, फिर देखते हैं क्या होता है।